आज की इस वीडियो में हम एक बहुत छोटी सी बात करेंगे। बहुत ही छोटा टू द पॉइंट वीडियो है, प्रिसाइज वीडियो है। 3 ऐसी मिस्टेक्स, 3 मिस्टेक्स दैट यू मेक व्हिच आर कॉस्टिंग यू प्रोबेबली 20 प्लस मार्क्स इन बीएआरसी। ठीक है, ये 3 मिस्टेक्स कौन सी है? पहली मिस्टेक, आप जब आरसीज या कंटेंट पढ़ते हो तो यू रीड विदाउट पर्पस, राइट? विदाउट पर्पस रीड करने का मतलब क्या है? पहली चीज, आपने ये देखा ही नहीं कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था। सो आप पैसेज पढ़ रहे हो बट आपको ये पता नहीं है आपको ढूंढना क्या है। अगर आप क्वेश्चंस एक सेकंड पहले के लिए ग्लांस कर लेते हो पैसेज पढ़ने से पहले, देन योर ब्रेन इटसेल्फ इट बिकम्स अलर्ट टू द सिचुएशन एंड आप वो पहले ही इंफॉर्मेशन स्कैन करने लग जाते हो। आपके दिमाग में वो चले जाती है जब आप फर्स्ट रीड में ही पढ़ रहे हो। सेकंड, अगर आप अपने आप को एक छोटा सा पॉइंटर दे दो कि मैं व्हाट, वाई, हाउ, क्या लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, अगर मैं ये अपने आप को कंटिन्यूअसली पूछता जाऊं हर पैराग्राफ में, तो क्या होगा? मेरे पास पूरे पैसेज का जो स्केलेटन मैप है वो मेरे दिमाग में एम्बेड हो जाएगा। तो ये एक सिंपल से सवाल है जो आपको अपने पास रखने हैं। दीज इंश्योर दैट यू रीड विद पर्पस। सो पहली मिस्टेक क्या है? रीडिंग विदाउट पर्पस, जस्ट जंपिंग इनटू इट and not having a real purpose to your reading. Purposeful reading, active reading is very important. Second चीज, आप ऑप्शंस इलिमिनेट नहीं करते हैं। यू डू नॉट एम्प्लॉय एलिमिनेशन। हम जनरली बीआरसी में क्या करते हैं? क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, फिर हमें सी पुकारता है, बोलता है मैं अच्छा ऑप्शन लग रहा हूँ, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसको बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ आंसर चॉइस। एक और तरीका है उसी क्वेश्चन को करने का, आप जिसमें ए को रूल आउट करो, बी को रूल आउट करो, सी को, डी को रूल आउट करो और फिर सी को सिलेक्ट करो। हाँ, सी मेक सेंस, बट बाकी 3 ऑप्शन मेरे रूल्ड आउट है। जब तक ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन नहीं एम्प्लॉय करोगे तब तक तुम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे? तुम गट फीलिंग पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे। तुम्हारा कोर ही क्या बन जाएगा? तुम गट फीलिंग, जो गट फीलिंग आई उसके बेसिस पे तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सो एक्चुअली जो तुम्हें करने की जरूरत है, इलिमिनेट करने की जरूरत है आंसर चॉइसेस को, तुम वो कर ही नहीं रहे। सो ये सेकंड क्रूशियल मिस्टेक है जो हम अपने रीडिंग में, अपनी क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में लेके आते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से अब इसको अप्लाई करना है। और एक चीज और ऑनेस्टली बताऊं तो ये इतना इजी भी नहीं होना एलिमिनेट करने वाला। हमें लगता है हम इस हैबिट को चेंज कर लेंगे, बट फिर भी हम गट फीलिंग पे बहुत ज्यादा सॉल्व करते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। पहला स्टेप तो यही है, अवेयरनेस ले आओ कि मैं गट फीलिंग बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप होगा इसको एलिमिनेट करना, इस हैबिट को। ठीक है, नेक्स्ट चीज, हम अपनी मिस्टेक्स को ना वीआरसी में सीरियसली नहीं लेते, हम आइडेंटिफाई नहीं करते एनालिसिस में। मैथ्स का जब हम एनालिसिस करते हैं ना तो हम बहुत सही सा एनालिसिस करते हैं। हम क्वांट का एनालिसिस में पूरा देखते हैं क्या ट्रिक्स थे, क्या शॉर्टकट्स थे, क्या मेथड्स थे, क्या हम इसमें से निकाल सकते हैं। वीआरसी में बस हम ऊपर ऊपर सोल्यूशन पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं। नहीं करना, आइडेंटिफाई करो तुम्हारी मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई करो तुमने अगर ऑप्शन ए चूज करा था क्यों करा था और ये गलत क्यों है। आइडेंटिफाई करो कि गट फीलिंग के बेसिस पे तो नहीं तुमने सिलेक्ट करे। 50-50 कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो 50-50 थे? क्या गलती हुई जो तुमने गलत ऑप्शन पिक कर ली? सो हैव अ मच डीपर एनालिसिस ऑफ वीएआरसी। ठीक है, सरफेस लेवल एनालिसिस नहीं करना, हमें डीपर एनालिसिस भी करना है। 3 चीजें तो तुम आज ही चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जो तुम अभी आज से इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपनी प्रेप पे चेंज कर सकते हो, अपनी वीआरसी सेक्शन में अप्रोच चेंज कर सकते हो। सो अप्लाई दीज 3 थिंग्स, these in itself would lead to an increase in marks for you। ये 3 छोटी सी चीजें ही तुम्हारे मार्क्स जितने भी अभी आ रहे हैं उससे +5-10 तो करवा ही देंगी, राइट? और जब ये तीनों को परफेक्ट कर लोगे तो +20 मार्क्स तुम्हारे कोई नहीं लेके गया। इसमें एलिमिनेशन वाला तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। सो ये चीजें कर सकते हो, इनको ध्यान में रखो, नोट डाउन करो, put these down as markers and start applying these things in order to increase your score। और आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही जल्द हमारा कैट 2026 का बीआरसी का फुल कोर्स अवेलेबल होने वाला है। सो यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फ्रॉम मी इन लाइव सेशंस। यू विल हैव द फुल कोर्स अवेलेबल विद ऑल कंप्लीट मटेरियल। सो ये अवेलेबल हो जाएगा आपको बहुत ही जल्दी, probably during this week। सो you can prepare with us, you can prepare with me on a
इंडिविजुअल बेसिस एज वेल। हमारे आप छोटे से हमारे बैचेस होते हैं, छोटे बैचेस, स्मॉल साइज बैचेस, आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा, सो आप हमारे उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।